नमस्कार, मैं आर.के. जायसवाल और आप देख रहे हैं जनमत की पुकार न्यूज। दिल्ली में 923 पॉजिटिव केसेस आए थे। पॉजिटिविटी थी 1.29%। केसेस पिछले कुछ दिनों में काफ़ी तेज़ी से बढ़े हैं। इसमें ओमिक्रॉन के भी काफ़ी केसेस आ रहे हैं। जीनोम सीक्वेंसिंग जो कराई गई, अभी जो लेटेस्ट रिपोर्ट आई है उसके हिसाब से 46% जो केसेस हैं वो ओमिक्रॉन के आए हैं। तो उसके अंदर ट्रैवल हिस्ट्री वाले लोग भी हैं और जो ट्रैवल हिस्ट्री बिल्कुल नहीं जिनकी, वो लोग भी हैं। इसका मतलब दिल्ली के अंदर ओमिक्रॉन है। अब हॉस्पिटल में जो पेशेंट हैं वो लगभग 200 पेशेंट हॉस्पिटल में, जिसमें से 115 वो लोग हैं जो एयरपोर्ट से आए हुए हैं और 200 में से 102 दिल्ली के हैं और 98 दिल्ली से बाहर के हैं। मतलब ये भी क्लियर होना चाहिए कि दिल्ली के सिर्फ 102 पेशेंट जो हैं अस्पतालों के अंदर। सर, जो 46% आपने बताया, ये जो रैंडम टेस्टिंग कर रहे थे उसके हैं? जी जी। जो डेल्टा में 46%, डेल्टा के केसेज में 46% ओमिक्रॉन मिल रहा है। नहीं, कोरोना के अंदर 46 ओमिक्रॉन के 46%। मतलब ये कह सकते हैं कि अभी तक जो एयरपोर्ट तक सीमित था ओमिक्रॉन वायरस, जो लगातार आप कह रहे थे, वो अब कम्युनिटी दिल्ली में कम से कम कम्युनिटी के अंदर है। बिल्कुल जा रहा है, धीरे धीरे जा रहा है, कम्युनिटी के अंदर भी जा रहा है। सर, पॉजिटिविटी रेट जो बढ़ा है तो उसके बाद में कुछ पाबंदियां और बढ़ेंगी क्या? देखिए, कल डीडीएमए की मीटिंग हुई थी, बहुत डिटेल में डिस्कशन हुआ। क्योंकि एडमिशन्स बहुत कम है अभी तक। एक्सपर्ट्स का भी ये कहना है, एक्सपीरियंस भी ये कह रहा है, जिन देशों में ओमिक्रॉन आया है वहाँ का एक्सपीरियंस भी कह रहा है कि ये बहुत ही माइल्ड है एज़ कम्पेयर टू जो पुराना वेरिएंट थे, डेल्टा था या जो भी थे, उसमें काफ़ी ज़्यादा हॉस्पिटलाइजेशन थी, डेथ भी बहुत ज़्यादा थी। जैसे कल 923 केस आए पर डेथ एक भी नहीं थी। हॉस्पिटलाइजेशन सिर्फ 200 लोग हैं, 200 में से 115 सिर्फ वो लोग हैं जिनको एहतियात के तौर पर रखा गया है। मतलब कोई सिम्टम नहीं है, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। और दिल्ली के तो सिर्फ 102 पेशेंट हैं, जिसमें से इंटरनेशनल ट्रैवलर्स भी हैं। तो मतलब बहुत ही कम एडमिशन है। पहले जब ये स्टेज होती थी तो बहुत बड़ी संख्या में लोग एडमिट होते थे। तो यानी कि ग्रैब के हिसाब से अगर पॉजिटिविटी रेट बढ़ता है तो जो पाबंदियां लगनी चाहिए थी वो नहीं लगेंगी? नहीं, स्टेज 1 लागू कर दिया गया है। देश के अंदर सिर्फ दिल्ली है जिसने सारे मेजर्स लिए हैं। देखो, स्कूल बंद हैं, कॉलेज बंद हैं, जिम बंद हैं, स्पा बंद हैं, काफ़ी सारी चीज़ें तो फुल्ली बंद हैं। दुकानें अल्टरनेट हैं, मॉल्स में अल्टरनेट खुलेगा। मेट्रो के अंदर सिटिंग का 50% है, स्टैंडिंग अलाउड नहीं है। बसेस के अंदर 50% सिटिंग का, स्टैंडिंग अलाउड नहीं है। तो बहुत मेजर रेस्ट्रिक्शंस तो लगा दी गई हैं। जैसे शादियों के अंदर सिर्फ 20 लोग अलाउड हैं, फुनरल के अंदर सिर्फ 20 लोग अलाउड हैं, तो गैदरिंग्स बंद कर दी गई हैं। तो रेस्ट्रिक्शंस तो बहुत बड़े स्केल पे लगा दी गई हैं। कई लोग ये भी कह रहे हैं कि कुछ ज़्यादा लगाई गई, परंतु इट इज़ बेटर टू बी प्रिकॉशंस। मतलब हम लोग चाहते हैं कि कल को ऐसा ना हो कि भाई हमने पाबंदियाँ लगाते तो शायद अच्छा रहता। पर किसी भी पाबंदी को लगाने का असर 7 या 8 दिन के बाद आना स्टार्ट होता है। मतलब इसमें आप पुराना एक्सपीरियंस ये बताता है, जब लॉकडाउन भी हुआ था तो उसका असर 7 दिन के बाद आया था। सर, नॉर्मल चीज है कि ग्रैब के हिसाब से अब आगे पॉजिटिव रेट बढ़ने के बाद पाबंदी और बढ़ेगी या डीडीएमए की बैठक में ही फैसला होगा? नहीं, दोबारा बैठक होगी तब फैसला होगा। पाबंदी ग्रैब के हिसाब से ही आप लागू करेंगे? ग्रैब के हिसाब से लागू कर दी गई है स्टेज 1। सर, क्या तीसरे लहर की शुरुआत दिल्ली में हो चुकी है, ये कहा जा सकता है जिस तरह से केसेस बढ़ रहे हैं? ऐसा लगता है कि पूरे देश में ही केसेस बढ़ रहे हैं। लगभग पिछले हफ्ते में जैसे पूरे देश में डबल हुए, बॉम्बे में और दिल्ली में, क्योंकि टेस्टिंग बहुत ज़्यादा होती है तो हमारे यहाँ टेस्टिंग ज़्यादा है तो ज़्यादा केस आ रहे हैं। तो मुझे लगता है सारी जगह ही बढ़ रहे हैं। सर, जो टेस्टिंग और ट्रीटमेंट और जो एक तरह से आइसोलेट करने की आप लोगों की दूसरी कोरोना लहर के दौरान रणनीति रही थी, उससे उस पर किस तरह से काम कर रहे हैं? अभी भी चल रहा है। जो भी पॉजिटिव मिलता है उसके सारे कॉन्टैक्ट्स को ढूंढा जाता है, उनको आइसोलेट किया जाता है। वो बिल्कुल टेस्टिंग, ट्रीटमेंट और ट्रेसिंग सारा काम चल रहा है। सर, क्योंकि आपने एक्सपर्ट से भी बात की होगी, यही सवाल है कि क्या ये मान के चले कि तीसरी लहर की शुरुआत है और आलम जो फरवरी तक एक्सपर्ट बता रहे थे पीक पर रहेगा स्थिति? देखिए, पूरी दुनिया में ही है। आज का अगर देखें, फ्रांस के अंदर 2 लाख से ज़्यादा केस आए हैं, अमेरिका में 5 लाख के करीब केस आए हैं, जबकि हिस्टोरिकली कभी इतने केस अमेरिका में नहीं आए। तो 15 लाख से ज़्यादा केस पूरे दुनिया में एक दिन में आए हैं। तो इस हिस्टोरिकली से ज़्यादा केस कभी नहीं अभी तक जो तो मतलब ऐसा लगता है कि नंबर्स तो काफ़ी बढ़ रहा है। पर दूसरी चीज़ भी साथ साथ संतोष की बात यह है कि इसकी जो बीमारी है बहुत सीवियर नहीं है। जैसे सबसे ज़्यादा पहले तो ये साउथ अफ्रीका से फैला था, तो साउथ अफ्रीका के अंदर केसेस बहुत ज़्यादा थे, सीवियरिटी बहुत कम थी। सर, कल जो दिखा 86% की एक दिन में बढ़ोतरी थी, अभी तक ये किसी भी दिन में दिखा नहीं था दूसरी कोरोना लहर में। तो ये माना जाए कि तीसरी लहर आ चुकी है दिल्ली में? देखिए, मैंने पहले बताया ना, ये जो इन्फेक्शन है ओमिक्रॉन है बहुत तेज़ी से फैलता है। पहले वाले के मुकाबले इसकी फैलने की दर बहुत ज़्यादा है। बट दूसरा ये है कि
इसकी जो सीवियरिटी है बहुत कम है, हॉस्पिटलाइजेशन बहुत कम है। देखो कल 923 लोग एडमिट 923 लोग पॉजिटिव आए, परंतु डेथ 0 है। उसी तरह देखो दिल्ली के अंदर आज जो लोग हैं, जो एक्टिव केसेस हैं, एक्टिव केसेस इस टाइम पर हैं 2000 से ऊपर है, परंतु एडमिशन दिल्ली के जो लोग हैं उनका सिर्फ 100 है। तो दैट इज सर अभी तक कितने मामलों में कितने ऑक्सीजन और आईसीयू में गए हैं मरीज? अभी तक ओमिक्रॉन का एक भी पेशेंट हमारी नॉलेज में ऑक्सीजन पे नहीं गया। सर एक बहुत बड़ी तस्वीर कल दिल्ली से आई थी कि मेट्रो स्टेशन पे बहुत लंबी लाइन लग गई थी जैसे ही ये ग्रैब सिस्टम लागू हुआ, कल ऐसा दिन था। तो क्या उस पर भी सरकार की नजर है कि अगर इस तरीके की दिक्कतें आती है लोगों को? नजर है, और कहते हैं देखो फर्स्ट डे था, बहुत सारे लोगों को शायद पता भी नहीं होगा, ये सेटल भी होगा और साथ साथ इसके ऊपर पूरा ध्यान रखा जाएगा। सर जो बसेस एक्स्ट्रा चलाई गई थी पॉल्यूशन को देखते हुए, लोगों की डिमांड ये है कि उन बसेस को कंटिन्यू किया जाए ताकि लोगों को कम से कम राहत मिल सके। चार्टर्ड बसेस चलाई गई थी क्योंकि लगातार कैपेसिटी जो है वो घटी है मेट्रो में भी और बसों में। बिल्कुल इसके ऊपर ध्यान करते हैं। सर जो ऑक्सीजन बेड्स हैं जो दिल्ली कोरोना बता रहा है, कल ये 280 के लगभग था, 310 हो चुका है। तो ऑक्सीजन बेड्स पे जो मरीज है उनकी संख्या नहीं, देखो ऐसा होता है, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। दिल्ली में जितने भी बेड हैं लगभग सारे ऑक्सीजन बेड हैं। अगर बेड पे पेशेंट है तो ऑक्सीजन बेड के ऊपर है, ऑक्सीजन पर नहीं है। अब आप कहेंगे ऑक्सीजन पे नहीं है, ओमिक्रॉन का एक भी पेशेंट ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ी अभी तक। LNJP से ही 40 से ज़्यादा लोग डिस्चार्ज हो चुके हैं, किसी को भी ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ी है अभी तक। ऑक्सीजन बेड क्योंकि सारे लगभग ऑक्सीजन बेड हैं, तो बेड पे ऑक्सीजन बेड पे लेटाएंगे। तो डेल्टा के मामले में सीवियरिटी अभी भी है क्योंकि तो ऑक्सीजन पे तो ऑक्सीजन पे नहीं है, अभी ज़्यादा पेशेंट नहीं है, सीवियर पेशेंट नहीं है। सर क्या ओमिक्रॉन वायरस वेरिएंट जो है वो थर्ड वेव को ट्रिगर कर रहा है दिल्ली में? बिल्कुल, जैसा लगता है कि हो सकता है कि जल्द ही कंफर्म तो देखो और 2-3 दिन वेट कर लीजिएगा, 2-3 दिन में पता ही लग जाएगा। हाँ ये जरूर लगता है कि ओमिक्रॉन ही लग रहा है, इसकी वजह 46% तो पहुंच ही चुका है जी। और ये जीनोम सीक्वेंसिंग जैसे जैसे आगे बढ़ेगी ऐसा लगता है कि इसका प्रोपोर्शन बढ़ता चला जाएगा। सर जिस तरह से आप लोगों ने पाबंदियां लगाई, नाइट कर्फ्यू लागू किया, उस पे पंजाब के मुख्यमंत्री का कहना है कि ये सब कोशिश इसलिए है ताकि चुनाव टाला जा सके। नहीं देखिएगा, दिल्ली में तो कोई चुनाव है नहीं। पंजाब में चुनाव है, देखो पंजाब दिल्ली के अंदर पाबंदियां लगाई गई क्योंकि दिल्ली के अंदर जो पहली लहर आई थी वो सबसे ज़्यादा दिल्ली के अंदर देखो इंटरनेशनल ट्रैवलर दिल्ली में आते हैं। देश गेटवे ऑफ इंडिया जो है दिल्ली है, पूरी दुनिया की सारी फ्लाइट्स दिल्ली में आती है। हमने पहले भी कहा था कि अगर केंद्र सरकार इस बात को मान लेती कि भाई इंटरनेशनल फ्लाइट थोड़े दिनों के लिए बंद कर देती थी, ओमिक्रॉन इंडिया में नहीं आता। अगर ओमिक्रॉन के पेशेंट आएंगे तो ओमिक्रॉन तो दिल्ली में तो फैलेगा ही, दिल्ली में फैलने से रोकने के लिए हम सबसे ज़्यादा सख्ती करनी ही पड़ेगी। अब ये कहना कि दिल्ली में सख्ती क्यों की गई है मुझे लगता है ठीक नहीं है।